आज हम लोग डिवाइड के बारे में सीखेंगे, वैसे डिवाइड के बारे में जहाँ अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है या वो जहाँ अक्सर गलती कर देते हैं। तो ये तीनों सवाल को हम बना करके दिखाते हैं कि ज़्यादातर बच्चे बनाते कैसे या ज़्यादातर शिक्षक इनको बनाते कैसे हैं। ठीक, चलो 2 एकम 2, फिर क्या करता है यहाँ बच्चा एक उतारता है तो अब नहीं लग रहा है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं और फिर यहाँ पे 0 डाल के और 2 पंचे 10। तो हमने आपको रुपया पैसा समझाया है। वैसे भी देखो 21 में 2 से डिवाइड करना हो, 21 रुपया को 2 आदमी में बांटना है तो पर आदमी तो 10.5 रुपया हिस्सा लगना चाहिए। आपने यहाँ पे एक आदमी को कितना दिया है, 1 रुपया 50 पैसा, जो कि क्या है, ये गलत है। कुछ बच्चे होशियारी करके क्या करते हैं, इसको 21 को डायरेक्ट लगा देते हैं 10 से, 10 दूना 20, एक हो गया पॉइंट और यहाँ पे 0 आ गया, 2 पंचे 10। आंसर इनका सही है, लेकिन याद रखना बच्चों, कभी भी डिवाइड जो है वो 10 से नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप सही प्रोसेस से बनाएंगे तो 9 से ज़्यादा भागा में लगाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे अब मतलब ये छोटा है तो 10 से लगा दिया। ठीक है, जब बड़ा डिवाइड रहता तो बड़ा डिवाइड जब आ जाता है तो वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं, कहाँ पे 0 लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा क्लियर से। अभी देखो इसमें कैसे गलती करते हैं, ये अभी गलत था जो मतलब बनाया गया था। इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं बच्चे, 5 एकम 5, चलो ये 0 आ गया, ये 0 यहाँ उतार दो, फिर 4 आ जाएगा, नहीं लग रहा है पॉइंट डाल दो, 0 डाल दो, 8 पंचे 40। ठीक है, यहाँ पर तो जो कि क्या है, ये गलत है। 504 रुपया को 5 आदमी में बांटना तो कम से कम 100 से तो कम तो नहीं हिस्सा होगा, 100 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। अब देखो, अब इन डिवाइड को कैसे बनाते हैं, तो इन डिवाइड को क्या करते हैं, ज़्यादातर मैंने शिक्षकों को भी देखा है कि यहाँ पे करो 0 डालो, यहाँ पे क्या करो 0 डाल दो, फिर वो क्या करता है, यहाँ पर 0 डाल दो, फिर यहाँ पे अगर नहीं लग रहा है तो एक और 0 डाल दो। ऐसा इसलिए किया कि अगर नहीं लग रहा था तो यहाँ पे 0 डाल करके यहाँ पे अब 100 हो गया, अब लग जाएगा इसमें से। तो फिर वो क्या करेगा, 16 छाके 96, चलो घटा के 4 बच गया, पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट के बदले में क्या डाल देता है यहाँ पे 0, 16 दूना 32। ठीक है, फिर घटेगा तो 8, पॉइंट के बदले में फिर से 0, 16 पंचे 80। ठीक है, क्या ये आंसर आ गया। देखो आंसर जो है इनका सही है। 1 से 1 में डिवाइड देना हो जब 16 से तो ठीक है, यही आंसर आना चाहिए, लेकिन ये तरीका गलत है। मान लो आप 4 क्लास के स्टूडेंट हो और परीक्षा में बैठे हुए हो, आपके पास 2 प्रश्न आ गया। एक प्रश्न ये है कि आपको 16 से डिवाइड करना है 1 में, और दूसरा प्रश्न ये है कि 16 से डिवाइड करना है 100 में। तो देखो, आपको 1 को तो आपने 100 बना दिया और आंसर आपने ये निकाल दिया। ठीक है, अब 100 को भी तो उसी तरह से बनाओगे, जैसे मान लो 16 छाके क्या हो जाएगा 96, फिर 4 आ गया, कट गया, पॉइंट डालोगे 0, 16 दूना 32, फिर 8 आ गया, पॉइंट के बदले में 0, 16 पंचे 80। अब देखो लॉजिकली आप यहाँ से सोच सकते हो, ये पूरा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हर चीज़ सेम आपने लिखा है, सिर्फ आपका ये आंसर अलग है और ये आंसर अलग है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब आंसर शीट में तो सिर्फ आंसर लिखा जाता है। अगर आपने मतलब इस प्रश्न को एक ही जगह पर बना दिया ऊपर नीचे करके, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। 100 से यहाँ पे 100 में डिवाइड किया, ये आंसर निकाला, 100 में डिवाइड किया, ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये प्रोसेस, आंसर भले ही सही हो, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, इस तरीका से मतलब वैसे जनरली ज़्यादातर बच्चे बनाते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि ये तरीका कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखते हैं। आपको पेशेंस रखनी है,
हो सकता है वो आप पहले से भी जानते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी आते हैं मुद्दे पर। और पॉइंट बीच में अगर कुछ डिवाइड ऐसे भी, जैसे मान लो 5वां नंबर ये 16 से अगर ये हो 1.234, इस टाइप का डिवाइड भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद एक बड़ा से बड़ा डिवाइड को हम, ठीक है, सिंपल वे से कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान दो, सबसे पहले इधर देखो, ए बी से विभाजित तभी कहलाता है, ए बी से विभाजित तभी कहलाता है जब बराबर में पूर्णांक हो, जब बराबर में पूर्णांक आए। पूर्णांक का क्या अर्थ होता है? पूर्णांक का मतलब हो गया जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, इधर अनंत तक आ इन्फिनिटी तक आ सकता है, इधर -इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि ए बी से विभाजित तभी कहलाएगा जब इक्वल टू में क्या आए? पूर्णांक आए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अगर 4/2 है, ठीक है, तो काट के हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि 2 होगा, 2 दूना 4, तो ये 2 आया, 2 एक क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर 4 2 से विभाजित है या 4 2 से विभाजित कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर लेते हैं, अगर यही हो 2/4, ये 2/4 हो तो इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। अभी देखो 1/2 पूर्णांक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, 1/2 पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए 2 4 से विभाजित नहीं होता है। अगर मान लो कभी ऐसा आ गया, जो एग्जाम्पल 3 5/2, तो 5 में 2 से अगर आप भागा देंगे तो ये आएगा 2.5। 2.5 भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए 5 2 से विभाजित नहीं होता है। यानी कि भागा लगने का अर्थ ये हुआ, यानी कि विभाजित होने का अर्थ ये हुआ कि बराबर में क्या आना चाहिए? पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे। अब देखिए, इन चीज़ों को आप पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा हम मतलब 1 मिनट बहुत लगेगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, और उसके बाद हम आ जाएंगे मुद्दे पर। तो चलो मान के चलो 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे 57 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चे भी कर लेंगे। इसको क्या होगा? 5 एकम 5 ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, 5 दूना 10, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ज़्यादा, 1 बार में लगाओ, 5 एकम 5, ये 2। देखो, इसको बोला जाता है भागफल। आप लोग ये तो जानते ही है, इसको क्या बोला जाता है? भागफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। ठीक है, जिस नंबर में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। जिस नंबर में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, और जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिविजर। ठीक है, अब देखो, भाज्य का जब लास्ट अंक नीचे आ जाए, उसमें भागा देने के बाद जो घट के बचता है, लास्ट अंक में से भागा देने पर जो घट के बचता है उसको बोलते हैं शेष या शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, और आप जानते हैं कि किसी भी भाग में भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल अब प्लस शेष।
ठीक है। ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। अगर आपका भागा सही है तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। एक बात और, शेष कभी भी भाजक से यानी कि जिनसे भाग दिया जाता है उनके बराबर या उनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। शेष कभी भी जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो शेष कभी भी भाजक से यानी कि जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है उससे बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। हाँ, पूरा पूरी कट जाएगा तो शेष 0 हो जाएगा। तो शेष या तो 0 होगा या मतलब भाजक से छोटा होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता या उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए हमने आपको बताया था कि पूर्णांक जो लिखा जाता है तो ऊपर में हमेशा ये जो क्या है, ये छोटा नंबर होता है, बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये शेष रहता है। तो इसलिए हम बोले थे कि यहाँ पर बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, ये शेष रहता है, ठीक है। भाग देने के तो शेष कभी भी 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब उसके लिए बोले 7 से बड़ा नहीं हो सकता जो लिख रहे थे। चलो अब आते हैं हम मुद्दे पर। चलो मतलब पहले छोटे छोटे डिवाइड से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं हम। देखो 2 से डिवाइड करना हो, मान लो 21 में। अब ये बताइए 2 से डिवाइड अगर 23 में करना होता तब क्या करते हैं? 2 1 कम 2 कट गया, 3 आता है तो फिर क्या करते हैं? 1 से लगाते हैं। यहाँ पे 2 1 कम 2 लग रहा है तो लगा देते हैं, 2 1 कम 2 फिर 1। देखो लास्ट डिजिट था उसमें से घट के बचा, यहाँ पर यही शेष है। इन दोनों को गुना करो, 11 दूना 22 1 23, ठीक है भाई। शेष आ जाए तभी पॉइंट डालते हैं, पॉइंट के बदले में केवल 1 0, ठीक है। अब 2 पंचे 10, चलो ये भागा तो सही है। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 1 कम 2 फिर क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पॉइंट डाल देते हैं। याद रखना ये शेष नहीं है, जब तक शेष नहीं आएगा तब तक पॉइंट हम डाल ही नहीं सकते, समझ गया? जब तक शेष नहीं आएगा। और ये भाज्य का अंक है तो भाज्य का अंक कभी शेष नहीं होता है। इसमें से जब तक भागा लगा करके घटाया ना जाए, लास्ट अंक में से भाग लगा करके घटाया ना जाए तो तब तक शेष नहीं होगा, वो घटा हुआ अंक ही शेष होता है, ठीक है। तो अभी देखो 2 1 कम 2 एक बार में जब ज़्यादा हो जाए, जब 3 बार में ज़्यादा हो जाता है 2 बार में लगाते हैं, 2 बार में भी ज़्यादा हो जाए तो 1 बार में लगाते हैं, 1 बार में भी ज़्यादा हो जाए तो 0 बार में लगाते हैं, ठीक है। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। दरअसल भागा लगाना या गुना करना एक ही बात है। जैसे 2 को 1 से गुना किए तो 2 लिखे यहाँ पे, तो 2 को 0 से किस नंबर से गुना किया जाए कि 1 या तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। तो देखो 2 को 1 से भी गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा जो कि छोटा है। तो 1 में से 0, देखो फिर भले ही 1 आया हो लेकिन ये इसमें से 0 घटाए तब आया, ये घट के आया है तो अब ये शेष हो गया। अब आप ट्राई कर सकते हैं, 10 दूना 20 1 21। अब ये शेष आ गया तो पॉइंट डाल सकते हैं, पॉइंट के बदले में केवल 1 0, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, हो गया। अब देखो और भी डिवाइड जो आप लोगों को तभी बोले थे तो उसको भी आप यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा नंबर जैसे 5 से भागा देना था 504 में, ठीक है। तो 5 एकम 5, एक बार में केवल देखो, एक बार शुरू में आप 2 अंक में 3 अंक में लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर माने चलो 0 से लगा भी देते हो तो जैसे 0 1 आएगा तो ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 ही है, तो शुरू में 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो इसलिए आप शुरू में नहीं हो लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लगा भी देंगे तो फिर भी गलत नहीं होगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे तो 0 से लग नहीं रहा था इसलिए नहीं लगाएंगे। चलो 5 एकम 5, ये कट गया, फिर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है, 0 उतरा। तो 5 एकम 5 ज़्यादा हो जा रहा है एक बार में, तो एक बार में ज़्यादा हो जाए तो 0 से लगाओ, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, खत्म हो गया। फिर क्या उतरा? 4। ये देखो अभी ये शेष नहीं है, लास्ट अंक यहाँ पे उतरा है। जब तक इसमें से भागा लगा के घट के नहीं बचेगा तब तक ये शेष होगा ही नहीं।
तो 5 एकम 5 ज़्यादा हो जाता है एक बार में, तो 0 से लगाओ, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर घट के क्या बचा 4। अब ये घट के आया है 4 लास्ट अंक में से, तो ये हो गया शेष। जैसे ही शेष आ जाए कि आप पॉइंट डाल दीजिए, अब पॉइंट के बदले में 1 0, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, हो गया। यानी कि 504 रुपया को 5 आदमी में बांटना हो तो 100 रुपया 80 पैसा। रुपया पैसा हम सबसे पहला क्लास में, पहला लेक्चर में समझा चुके हैं, तो ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो चलो ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर में हमने आपको बताया कि अक्सर बच्चे बनाते आंसर तो सही लाते हैं, लेकिन उनका तरीका बनाने का गलत होता है। देखो 16 को 16 में 1 से डिवाइड, मतलब 1 में 16 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे? तो 16 एकम 16 एक बार में ज़्यादा हो जाए तो 0 से लगाते हैं, क्योंकि 16 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 1। अब यही शेष है, देन चलो करके आप देख सकते हो। अगर ये शेष है, लास्ट अंक है, लास्ट अंक से घट के आया है ये। वैसे भी 16 को 0 से गुना करेंगे 0 और 1 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1। देखो भाज्य बराबर आ गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो अब ये शेष है, तो यहाँ पे पॉइंट, जैसे ही शेष आ जाए तो यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए। पॉइंट के बदले में केवल और केवल 1 0। ठीक है, अब देखो भागा का नियम क्या है, ये पॉइंट के बदले में 0 अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं तो फिर भाग लगाइए, घटेगा, तब फिर दोबारा पॉइंट के बदले में तब वहाँ पे 0 आएगा। अब ये नहीं कि नहीं लग रहा है तो पॉइंट के बदले में अंधुने 0 डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या देखो यहाँ पे क्या होगा, तो पॉइंट के बदले में 0 आ गया है। अब लगाओ 16 एकम 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में जब ज़्यादा हो जा रहा है तो 0 से लगाएंगे। 16 को 0 से गुना करेंगे तो 0, चाहे 1 को 0 लिखो कि 2 को 0 लिखो, बात वही सेम है। तो मतलब हम एक ही 0 से काम चला रहे हैं। 10 में से 0 घटाएंगे 10, जैसे ही घटा तो पॉइंट के बदले में फिर से क्या आ जाएगा 0। अब हो जाएगा 16 छाके 96। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 4, जैसे ही घटता है तो पॉइंट के बदले में 0, तो फिर यहाँ पे 16 दूना क्या हो जाएगा 32। फिर जैसे ही घटा तो पॉइंट के बदले में 0, तो 16 पंचे 80 हो गया। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो अब देखो आपके एग्जाम में चाहे 16 से भागा देना हो 100 में, तो उसका अलग मेथड होगा जो वहाँ पे मतलब जैसे आप लोग बनाते हैं। यहाँ 1 में भागा देना होगा तो ऐसे बनाएंगे। तो इसको तो एग्जामिनर का बाप भी नहीं काट सकता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग आगे। अब ठीक है, तीसरा चौथा नंबर सवाल। मान लो ये है 16 16 16 0 1, यहाँ पर देखो करता है 16 एकम 16, 16 एकम 16 कट गया। तो एक बार में, अब जैसे ही एक बार भागा लग गया तो एक बार में केवल एक अंक उतारना। देखो यहाँ पर 1 आ गया, अब नहीं लग रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 डाल करके अगला अंक उतार देते हैं। देखो वहाँ पे 0 क्यों डालते हैं, एक्चुअल में इसमें भागा लगाना है। 16 कम 16 ज़्यादा हो जा रहा है एक बार में, तो 0 से लगाते हैं। 16 को 0 से गुना किया 0, देखो फिर 1 आया, फिर देखो ये अगला अंक उतरेगा तो देखो फिर से 16 हो गया। ठीक है, तो वही 0 वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब देखो 16 एकम 16, फिर कट गया, फिर क्या आ जाएगा 0। 16 को फिर से 0 से गुना करो, 0 खत्म हो गया। अब लास्ट अंक क्या है 1। अभी ये शेष नहीं है, यहाँ का अंक उतरा है, लास्ट अंक ही है ये। इसमें से घट के जो बचेगा वो शेष होगा। तो 16 एकम 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 0 से लगाते हैं तो 0। अब फिर से 1 ही आया, लेकिन ये शेष है क्योंकि लास्ट अंक था, लास्ट अंक में से यही घट के बचा तो ये शेष हो गया। और शेष जैसे ही आ जाए कि पॉइंट डाल सकते हैं, पॉइंट के बदले में केवल 1 0, केवल 1 0। ठीक है, अब भागा लगो, 16 कम 16 ज़्यादा हो जाएगा तो फिर किससे लगाएंगे 0 से। ठीक है, तो 10 में से 0 गया 10। अब जैसे ही घटाते हैं तो पॉइंट के बदले में फिर क्या आ जाता है 0। ठीक है, तो 16 छाके 96, फिर 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0, 16 दूना 32। ठीक है, फिर 8 आ जाएगा, फिर पॉइंट के बदले में 0 और 16 पंचे 80, और ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा कट जाएगा। समझ गया। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो और भी डिवाइड ले लेते हैं, एक और लेते हैं, उसके बाद अलग टाइप का पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पर है 19 में डिवाइड करना हो, मान लो ये है। देखो आप चाहे तो अब ऐसा नहीं है, एक अंक में भी लगा सकते हैं शुरू में, तो एक 3 में लगाया तो क्या लगेगा, 0 से लगेगा। शुरू में 0 का कोई वैल्यू, 19 को 0 से गुना करो 0, फिर 3 आया, फिर तो 19 का 19 दूना 38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 से कम 19। तो शुरू 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2 अंक में लगा देते हैं। तो ये 9 7 16, ठीक है, तो 2 से गया 1, अब क्या आ जाएगा, 1 उतरेगा, जैसे ही घटाए तो 1 अंक अगला उतरता है। 19 में 171, ये भी सही है, मतलब कोई गलत नहीं काट सकता है इसको। अब क्या उतरेगा 0, ठीक है, 0 उतरेगा तो 0 से लगा दो, खत्म हो गया। फिर क्या आ जाएगा 1, अब देखो ये अभी शेष है नहीं, तो फिर 0 से लग जाएगा, 1 आ जाएगा। अब पॉइंट डाल सकते हैं, पॉइंट के बदले में केवल 1 0, तो 19 से कम 19 ज़्यादा हो जाता है, तो 0 से लगाओ, 10 में से 0 गया 10, फिर पॉइंट डाला हुआ, पॉइंट के बदले में 0, 19 5 95, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 फिर 0, 19 ना 38, 19 3 57, 19 दूना 38। तो इस तरह से ये आते रहेगा, और मतलब हम इसको जितना अंक तक ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तो देखो ये शुरू में चाहे तो आप 0 से लगा भी सकते हैं, या डायरेक्ट 2 अंक में 3 अंक में जितना का ज़रूरत पड़े, क्योंकि शुरू में 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो हम शुरू में 0 से नहीं लगाते हैं। शुरू में 2 अंक में भी लगा सकते हैं, 3 अंक में, जितना में लग रहा है लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 तक लगा सकते हैं। अब ये नहीं कि डायरेक्ट 120 से लगा दिया तो, ठीक है, तो ये कोई तरीका नहीं होता है। चलो ये हो गया। अब अलग टाइप का डिवाइड हम लोग सीखते हैं।